तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। तुम हर दिन उठते हो, एक ही घिसी पिटी रूटीन जीते हो और रात को बिस्तर पर लेटकर खुद से झूठ बोलते हो कि कल से सब बदल दूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता। तुम्हारा वो कल तुम्हारे आज के इस खोखलेपन में कहीं दफन हो चुका है। अगर तुम इस वीडियो को 2x पर सिर्फ जल्दी खत्म करने के लिए देख रहे हो तो यहीं बंद कर दो, क्योंकि जिस इंसान के पास अपनी ही जिंदगी बदलने के लिए 10 मिनट का धैर्य नहीं है, वो कोई बड़ी जीत संभाल ही नहीं सकता। आर्थर शोपेनहावर ने एक बार कहा था, एक आम इंसान उस निशाने पर तीर मारता है जो सबको दिखाई देता है, लेकिन एक जीनियस उस निशाने पर तीर मारता है जो किसी और को दिखाई ही नहीं देता। जरा अपनी ही जिंदगी के कल के दिन को याद करो। सुबह आंख खुलती है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, फिर भी एक अजीब सी थकावट हड्डियों में घुसी हुई है। तुम एक ऐसी नौकरी या रूटीन के लिए घर से निकलते हो जो अंदर ही अंदर तुम्हें खोखला कर रहा है। ट्रैफिक की उस भीड़ में या रोज के उसी सफर में तुम खुद को एक ही झूठी तसल्ली देते हो, यही तो जिंदगी है, जिम्मेदारियां हैं, बिल चुकाने हैं। दिन भर तुम किसी और के सपने पूरे करने के लिए या सिर्फ सरवाइव करने के लिए एक मशीन की तरह काम करते हो, और जब शाम को घर लौटते हो तुम्हारी ऊर्जा ऐसे खत्म हो चुकी होती है जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा निचोड़ ली हो। तुम बिस्तर पर गिरते हो और अपने फोन की स्क्रीन में कैद हो जाते हो। अगले 3-4 घंटे तुम्हारा अंगूठा बस रील्स स्क्रॉल करता है। तुम उन अजनबियों की नकली चमचमाती जिंदगी देखते हो सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपनी उस घटिया असलियत से भाग सको। तुम सस्ते डोपामीन से अपने ही दिमाग को सुन्न कर रहे हो, फिर सो जाते हो। अगले दिन फिर वही नर्क। तुम्हारी असली बीमारी शारीरिक थकान है ही नहीं, तुम्हारी बीमारी है पैरालिसिस ऑफ पर्पस। आधुनिक न्यूरोसाइंस साफ कहता है कि जब इंसान के पास कोई बड़ा स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तुम इसलिए थक रहे हो क्योंकि तुम जो कर रहे हो उसका तुम्हारी नजरों में कोई मोल ही नहीं है। तुम बस भीड़ के पीछे चल रहे थे, एक रास्ता दिखा, मुड़ गए और अब उस चक्रव्यूह में फंस गए हो। लेकिन जरा रुको, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हारे साथ ये घटिया खेल खेल क्यों रहा है? तुम चाहकर भी इस लूप से बाहर क्यों नहीं आ पाते? इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तुम्हारे दिमाग का एक सीधा सा नियम है, ऊर्जा बचाना। इसे साइकोलॉजी में लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहा जाता है। तुम्हारा दिमाग ऐसे बना है कि वो तुम्हें हमेशा उसी रास्ते पर ले जाएगा जहां सबसे कम मेहनत लगती हो, जहां दर्द ना हो। जब तुम कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बनाते तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें इसी सेफ जोन में कैद कर देता है। उसे लगता है कि तुम्हें जिंदा रखने के लिए बस इतना ही काफी है। ये सुनकर तुम्हें थोड़ी राहत मिल रही होगी कि चलो, ये मेरी गलती नहीं है, मेरा शरीर ही ऐसा बना है। इस राहत को यहीं रोक दो, क्योंकि यही वो सोच है जो तुम्हें बर्बाद कर रही है। आज के मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पर काम करते हैं, वो साफ बताते हैं कि जब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा, एकदम साफ लक्ष्य होता है तो तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा जो दर्द और थकान महसूस कराता है वो सुन्न पड़ने लगता है। लक्ष्य खुद तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा देता है जो तुम्हारे दिमाग की इस आलसी फितरत को कुचल कर रख देती है। भीड़ क्या करती है? वो दर्द से भागती है, वो काम से बचने के बहाने ढूंढती है, और जब उन्हें खालीपन महसूस होता है तो वो सस्ते डोपामिन का सहारा लेते हैं। जंक फूड खाना, घंटों रील्स देखना, सोशल मीडिया पर दूसरों की फेक जिंदगी देखकर खुद को तसल्ली देना, ये सब वो तरीके हैं जिनसे तुम अपने अंदर छुपी उस आवाज को दबाते हो जो चीख चीख कर कह रही है कि तुम एक लूजर बन चुके हो। तुम्हें क्या लगता है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को वो सब खैरात में मिला था? चलो मैं तुम्हें उस भयानक सच के अंदर ले चलता हूं। सोचो एक ऐसे लड़के के बारे में जो ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास जिम जाने तक की फीस नहीं थी, सप्लीमेंट्स तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन उसकी आंखों में एक विजन था। उसे दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनना था। जब वो कॉलेज जाता था तो दिन में 5-5 घंटे हैवी वर्कआउट करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करता था, ईंटें उठाता था, सीमेंट ढोता था, साथ ही साथ कॉलेज की पढ़ाई भी करता था। और तुम्हें लगता है बस? नहीं,
वो हफ्ते में 4 दिन रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक एक्टिंग की क्लासेस भी लेता था। जरा अपनी जिंदगी को इस रूटीन के सामने रख कर देखो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है? आर्नोल्ड को ठीक से सोने तक का समय नहीं मिलता था, लेकिन उसने 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी आराम करने का या खाली बैठने का बहाना नहीं बनाया। और उसी भयानक मेहनत का नतीजा था कि सिर्फ 20 साल की उम्र में वो लड़का लंदन गया और मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीत लिया, वो भी इतिहास का सबसे कम उम्र का मिस्टर यूनिवर्स। लोग आर्नल्ड को जिम में देखते थे। वो 5-5, 6-6 घंटे ऐसे वर्कआउट करता था कि आम इंसान की नसें फट जाएं। लोग उससे पूछते थे, तुम इतनी भयानक मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक स्माइल कैसे रहती है? जबकि दूसरे लोग जो तुम्हारे जितनी ही मेहनत करते हैं, उनके चेहरे दर्द से बिगड़े रहते हैं। आर्नोल्ड का जवाब था, मुझे अपना टारगेट दिखाई देता है। हर एक वजन उठाना, हर एक सेट उसे उसके मिस्टर यूनिवर्स के सपने के एक कदम और पास ले जाता था। वो एक्साइटमेंट के कारण रात को सो नहीं पाता था। वो बस यही सोचता रहता था कि कब सुबह हो और वो जिम जाकर 500 पाउंड का वजन उठा सके। वो रोज 2000 सिटअप्स मारने के लिए पागल रहता था। जब तुम्हारे पास एक साफ विजन होता है तो दर्द गायब हो जाता है। वो थकान भी एक नशा बन जाती है। यही वो रहस्य है जो तुम्हें समझना होगा। महान बॉक्सर मोहम्मद अली, जिन्हें आर्नल्ड ने अपनी आंखों से पसीना बहाते देखा था। एक बार एक रिपोर्टर ने मोहम्मद अली से पूछा, आप कितने सिटअप्स करते हैं? मोहम्मद अली ने जो जवाब दिया वो तुम्हारे होश उड़ा देगा। उन्होंने कहा, मैं गिनना तब शुरू करता हूं जब दर्द होना शुरू होता है। इसे कहते हैं मेहनत। दर्द से कोई नहीं बच सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाप के पास कितना पैसा है या तुम कहां से आए हो, रगड़ के मेहनत करनी ही पड़ेगी। इस दुनिया में सफलता की कोई जादुई गोली नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। वर्क वर्क वर्क, बस यही एक रास्ता है। मैंने द 5 AM क्लब में एक लाइन पढ़ी थी जो मेरे दिमाग में छप गई। हार्ड वर्क इज अ प्रिजन ओनली इफ इट डज नॉट हैव अ मीनिंग। अगर तुम्हें जिम का दर्द चुभ रहा है तो समझो कि तुम्हारे पास विजन की कमी है, क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपना वाई मिल गया उस दिन ईंटें ढोना भी तुम्हें मेडिटेशन जैसा लगेगा। मनोविज्ञान में एक स्थिति होती है जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। यह वो स्थिति है जब इंसान किसी मुश्किल काम में इस कदर डूब जाता है कि उसे समय और दर्द का पता ही नहीं चलता। जब लोग आर्नोल्ड को जिम में मुस्कुराते हुए देखते थे जबकि उनकी नसें फटने वाली होती थीं, तो असल में आर्नल्ड उसी फ्लो स्टेट में होते थे। उनका दिमाग दर्द से ऊपर उठकर एक ट्रांस में चला जाता था। यह फ्लो स्टेट तुम्हें बिस्तर पर पड़े रहने से नहीं मिलेगी। यह तुम्हें तब मिलेगी जब तुम किसी ऐसे लक्ष्य पर काम करोगे जो तुम्हारी रूह कपा दे। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आज के 20-25 साल के लड़के कहते हैं कि उनके पास दिन में 1 घंटा भी नहीं है अपनी बॉडी बनाने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए। जरा एक बात सोचो, अगर तुम आज से रोज किसी एक विषय को, मान लो इतिहास को, रोज 1 घंटा पढ़ना शुरू करो तो 365 दिन बाद तुम कहां होगे? अगर तुम अपने उस बिजनेस आइडिया पर, जिसे तुम हमेशा से शुरू करना चाहते थे, रोज सिर्फ 1 घंटा बिना बहाने बनाए काम करो तो 1 साल बाद वो कितना बड़ा बन जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर तुम 8 घंटे सोते हो, 10 घंटे अपनी बोरिंग नौकरी करते हो, तब भी तुम्हारे पास 6 घंटे बचते हैं। क्या करते हो तुम उन 6 घंटों का? सोचना कभी अकेले बैठकर, गप्पे लड़ाते हो, लोगों से मिलते हो, एंटरटेनमेंट के नाम पर अपना वक्त जलाते हो? अगर तुम इस वक्त को सही से इस्तेमाल करो तो तुम्हारे पास दुनिया जीतने का समय है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की सफलता रातों रात नहीं मिली थी। यह उनके उन्हीं 500 पाउंड के वजन, 2000 सिटअप्स और नींद की कमी वाले उन छोटे छोटे दर्दनाक फैसलों का कंपाउंड इफेक्ट था। उन्होंने उन चीजों की परवाह नहीं की जो उनके कंट्रोल से बाहर थीं। उन्होंने सिर्फ अपने आज के 1% सुधार पर वार किया। लेकिन तुम्हारे पास विजन क्यों नहीं है? क्योंकि तुम डरे हुए हो, और इस डर ने तुमसे एक ऐसा गुनाह करवाया है जिसे आर्नल्ड अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, प्लान बी। आर्नल्ड ने साफ कहा था, मुझे प्लान बी से नफरत है। क्यों? क्योंकि जब तुम कोई बड़ा सपना देखते हो तो तुम्हारे आसपास शक करने वाले सैकड़ों लोग आ जाते हैं। वो कहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते। उन लोगों से निपटना आसान है,
लेकिन असली बर्बादी तब शुरू होती है जब तुम खुद पर शक करने लगते हो, जब तुम खुद से कहते हो अगर मेरा ये प्लान ए काम नहीं किया तो मेरे पास एक बैकअप होना चाहिए, मेरे पास प्लान बी होना चाहिए। जैसे ही तुमने प्लान बी के बारे में सोचा, तुम्हारी आधी एनर्जी, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा वो जुनून जो तुम्हें जिताने वाला था, वो उस प्लान बी की तरफ चला गया। अगर तुम प्लान ए पर काम करते हुए प्लान बी के बारे में सोच रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम अपने सपने को 100% दे ही नहीं रहे हो, और जब तुम अपना 100% नहीं दोगे तो तुम्हारा फेल होना तय है, पक्का तय है। जब हम बिना किसी सेफ्टी नेट के खेलते हैं, जब हमें पता होता है कि पीछे मुड़ना का कोई रास्ता नहीं है, तब इंसान का शरीर और दिमाग वो करता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। एक ऐसा प्रेशर बनता है जो तुम्हें अपना सब कुछ झोंक देने पर मजबूर कर देता है। तो अगर तुम्हारे पास प्लान बी है और तुम खुश हो रहे हो कि वाह मैं तो सेफ हूं, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। आर्नोल्ड ने अपनी जिंदगी में कभी कोई प्लान बी नहीं रखा। उसने खुद से कमिटमेंट की थी कि बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है तो मतलब बनना है, अमेरिका में सरवाइव करना है तो करना है, हॉलीवुड का सबसे बड़ा हीरो बनना है तो बनना है। उसने तब तक पागलों की तरह काम किया जब तक उसने वो हासिल नहीं कर लिया। लोग प्लान बी सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हारने से डरते हैं। हारने से मत डरो, फेल होने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा और सफल इंसान जिसके बारे में तुमने कभी भी सुना हो, वो वहां पहुंचने से पहले 1000 बार औंधे मुंह गिरा है। जो हारने से डरता है वो कभी जीत नहीं सकता। हम सब फेल होते हैं, गिरना बिल्कुल ओके है, लेकिन क्या ओके नहीं है गिरने के बाद वहीं जमीन पर पड़े रहना, रोना, खुद को कोसना, दोबारा खड़ा ना होना, अपनी किस्मत को गाली देना, अपनी गलतियों पर काम न करना और वही गलती दोबारा करना? यह ओके नहीं है। ऐसा आदमी लूजर कहलाता है। असली विनर वो है जो फेल होता है, उठता है, फिर फेल होता है, फिर उठता है। वो हर बार उठता है। हारने के डर से अगर तुम वो काम शुरू ही नहीं करोगे जो तुम हमेशा से करना चाहते थे, तो तुम जीते जी मर चुके हो। रिलैक्स करो, फेल होना कोई पाप नहीं है। एपिक्टेटस ने कहा था, पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो और फिर वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन एक धोखा है। आज वीडियो देखकर तुम्हारे अंदर आग लगेगी, कल सुबह वो आग बुझ जाएगी। तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो है एक बेरहम अनुशासन। अगर तुम वाकई इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो तो आज और अभी ये 3 कदम उठाओ। पहला, अपना विजन तय करो। तुम्हें अगले 5 साल में क्या चाहिए, उसे एक कागज पर लिखो और अपनी दीवार पर चिपका दो। वो इतना साफ होना चाहिए कि उसे देखकर तुम्हारी नींद उड़ जाए। दूसरा, अपने सेफ्टी नेट को आग लगा दो। अपने प्लान बी को आज ही खत्म कर दो। खुद को ऐसी स्थिति में डालो जहां तुम्हारे पास जीतने के अलावा कोई और रास्ता ही ना बचे। तीसरा, दर्द को अपना दोस्त बनाओ। जब काम करते हुए शरीर टूटने लगे, जब दिमाग चीखने लगे कि बस करो, तब खुद से कहना कि असली काम तो अब शुरू हुआ है। और हां, मैं जानता हूं कि तुम में से कई लोग ये सब सुनकर भी कल फिर से उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगे। वीडियो खत्म होते ही तुम फिर से उसी कंफर्ट जोन की चादर ओढ़ लोगे। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें फिर से गुलाम बना लेंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें खुद को बदलने के लिए एक कड़े डिसिप्लिन और सही दिशा की जरूरत है, एक ऐसा हथौड़ा जो तुम्हारे आलस के इस महल को तोड़ सके, तो मैंने तुम्हारे लिए डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस प्लेबुक तैयार की है। इसमें वो 50 स्टेप्स और रूल्स हैं जो तुम्हारी एवरेज सोच को एक बेहतरीन माइंडसेट में बदल देंगे। ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन मुट्ठी भर लोगों के लिए है जो अपनी असलियत का आईना देखने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम उनमें से एक हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करो और आज ही अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। तुम आज जो हो वो तुम्हारा फाइनल वर्जन नहीं है। तुम एक मास्टरपीस हो जिस पर अभी काम चल रहा है, बशर्ते तुम आज हथौड़ा उठाने की हिम्मत करो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। बुकट्यूबर हिंदी पर मैं हजारों पन्ने पलटता हूं सिर्फ यह समझने के लिए कि सफल लोग अलग क्या करते हैं, और हर महान किताब का निचोड़ एक ही है, द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन इज फार ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ फेलियर। यानी कुछ न करने की कीमत फेल होने की कीमत से कहीं ज्यादा महंगी है। इस वीडियो को अभी लाइक मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो अगर आप सीरियस नहीं हो। लेकिन अगर तुमने आज फैसला कर लिया है कि तुम उस दुर्लभ नस्ल का हिस्सा बनोगे जो दर्द को चीर कर अपना रास्ता खुद बनाती है,
तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। सिर्फ अपना शहर या स्टेट लिखो जहां से आप ये वीडियो देख रहे हो। देखते हैं कि भारत और दुनिया के किस कोने में वह 1% शेयर छिपे बैठे हैं, क्योंकि एवरेज लोग सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, लेकिन विनर्स अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।